वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं लूपिंग। लूपिंग इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज एन लूपिंग। जहाँ पर हम लोग रिपीट एंड रिपीट काम करते हैं उसको हम लोग लूपिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो घर से इंस्टीट्यूशन तक, इंस्टीट्यूशन से फिर घर, घर से इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन से फिर घर। तो ये देखो रोड का एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। लूपिंग जब भी वर्क करता है उसके साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। जैसे मान लो हम तुम लोग को रोज पढ़ा रहे हैं, तो क्या इंक्रीज कर रहा है? नॉलेज। क्या डिक्रीज कर रहा है? सिलेबस। तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट विथ अपडेशन, हम लोग कह सकते हैं लूपिंग इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्क विथ अपडेशन। अपडेशन के साथ, अपडेट होने के साथ काम कर रहा है, इसको हम लोग लूपिंग कहते हैं। तो चलो हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, समझते हैं लूपिंग कौन कौन से हैं। यहाँ पर टाइप है लूपिंग बेसिकली, यहाँ पर हम लोग 3 टाइप देखेंगे। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज एन लूप। लूप यहाँ पर एक टाइप है। अब लूप बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते हैं। जैसे हम लोग डिक्लेयर करने का काम करते हैं, आई नंबर, ठीक है, हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? दैट इज कॉल्ड एज एन 1। बिगिन हम लोग कर लिया। एंड लूप डीवीएमएस आउटपुट, हम लोग पुट लाइन वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करा रहे हैं और आई के साथ इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, एक एक इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, इफ आई इज ग्रेटर देन 10 देन एग्जिट। मतलब हम लोग यहां से जैसे उसका वैल्यू आई से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा आई का वैल्यू, हम लोग यहां पर एग्जिट कर जाएंगे। एंड इफ हम लोग लूप को यहां पर बंद कर दिए, एंड लूप, लूप हम लोग यहां पर बंद कर दिए, हम लोग निकल जाएंगे। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग while। while is also is a entry control loop। entry control loop it means when you enter the loop that time conditions will be checked। this loop is called as an entry control loop। यानी जब हम लोग इंटर करते हैं उस समय कंडीशंस को चेक करने का काम को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। तो चलो इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सिंपल है, जैसे कि हम लोग ने लूप के बारे में डिस्कस किया सिंपली, बट यहां पर एग्जिट कमांड हम लोग नहीं लगाते हैं। सिंपल हम लोग डिक्लेयर करते हैं आई नंबर, हम लोग इनिशियलाइज कर लिए 1 से। अब कहां तक वर्क करना है? 10 तक। दिस इज कॉल्ड एज एन लिमिट। एंड हम लोग प्रिंट करा रहे हैं और फिर हम लोग डिसीजन लिए। तो इस तरह करके जब भी बच्चों हम लोग लूप पढ़ेंगे तो कुछ बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1 पहली बात, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कहां से वर्क करेगा। नंबर दूसरा, हम लोग कहां तक जाएंगे। और नंबर तीसरा, हमारा डिसीजन क्या होगा। ये तीनों सही होगा तभी जाके लूप वर्क करेगा, अदरवाइज लूप वर्क नहीं करेगा। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर लिए। अब हम लोग सेट सर्वर आउटपुट 1 कर लेते हैं। सेट सर्वर आउटपुट 1 हम लोग ले लिया। अब एडिट हम लोग करते हैं, p12.sql सेव कर लिया। अब चलो प्रोग्राम को हम लोग लूप के प्रोग्राम को देखने का काम करते हैं। डिक्लेयर आई नंबर इक्वल टू 1, हम लोग ने यहां पर 1 से इनिशियलाइज कर दिया। बिगिन लूप dbms आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हम लोग ने लिया। अब यहां पर हम लोग प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ y इक्वल टू आई। अब i कॉलन i प्लस 1 हम लोग इंक्रीज कर लिए। अब बच्चों हम लोग लिखते हैं इफ, अगर i इज ग्रेटर देन 10 देन उसके बाद क्या होगा, हम लोग एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट हो गया। अब हम लोग एंड इफ को कर लिया, एंड लूप और एंड हम लोग प्रोग्राम को कर लिए। अब ये टर्मिनेट हो गया। अब चलो इसको हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं वाकई इसका आउटपुट यही आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहां पर देखा कि व्हाट इज द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हम लोग इनिशियलाइज कहां से किए हैं? 1 से किए हैं। लूप अब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1 प्रिंट करेगा। एंड देन आई इक्वल टू आई प्लस 1। इफ अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगा
देन हम लोग यहाँ से एग्जिट करने का काम करेंगे। कंट्रोल एस कर लिया। अब चलो हम लोग यहाँ से इसको एग्जिट करने का काम करते हैं। अब चलो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं, क्योंकि सर्वर हम लोग 1 कर चुके हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखो बड़ा आसानी से हम लोग ने देखा कि वैल्यू ऑफ y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर लूप हम लोग यहाँ से एग्जिट करने का काम कर गया। तो बड़ा आसानी से हम लोग रिपीटेशन, अब हम लोग वैल्यू ऑफ i के जगह पर जो भी मैसेज डाल देंगे उसको प्रिंट करने का काम करेगा, और हम लोग जहाँ तक लिमिट लेंगे वहाँ तक ये प्रिंट करने का काम करेगा। तो बड़ा आसानी से हम लोग ने देखा लूप कमांड को यूज करके कैसे रिपीटेशन ऑफ वर्क करते हैं, इसको बारे में हम लोग ने देखा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग ने देखा था व्हाइल लूप। व्हाइल इज जैसे कि हम लोग बता चुके हैं इज एंट्री कंट्रोल लूप, और जब हम लोग इंटर करेंगे उसी समय हम लोग कंडीशंस को चेक करने का काम कर लेंगे। तो चलो इसके प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पर एक एडिटर ले लिया, हम लोग ओपन कर लिए, सेव कर लिया। अब चलो बच्चों हम लोग देखते हैं डिक्लेयर आई नंबर इक्वल टू 1 बिगिन। अब चलो हम लोग यहां पर देखते हैं व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 लूप। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, हम लोग ने लिया है यहां पर आई का वैल्यू क्या है 1 है, और कहां तक चलेगा 10 तक चलेगा। व्हाट इज द 10, दैट इज द लिमिट ऑब्लिक कंडीशंस, ये लिमिट है हमारा, हम लोग 10 तक वर्क करेंगे। अब चलो हम लोग यहां पर dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब यहां पर हम लोग मैसेज लिखते हैं आई इक्वल टू, सिंपल आई हम लेते हैं। अब यहां पर और ऑपरेटर कंकेटिंग कर लिया। अब यहां पर लिखो बेटा हम लोग आई इक्वल टू आई प्लस 1, एक एक इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। देन एंड लूप, लूप को हम लोग एंड कर लिया, और फिर हम लोग एंड यहां पर प्रोग्राम को एंड करने का काम कर लिए। तो चलो हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू हम लोग ने 1 लिया है, कहां तक प्रिंट करना है 10 तक प्रिंट करना है, और हम लोग ने क्या डिसीजन लिया प्लस प्लस, यानी एक एक इंक्रीज करने के फॉर्म में हम लोग ने लिया, और फिर हम लोग यहाँ पर एंड लूप और लूप हम लोग यहाँ पर क्लोज करने का काम कर दिए। अब चलो हम लोग कंट्रोल एस कर लिए, यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब चलो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं। हम लोग 13 को रन कराते हैं। तो देखो वैल्यू ऑफ आई हम लोग ने आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बड़ा आसानी से हम लोग ने देखा कि यहाँ पर हम लोग आसानी से कैसे हम लोग प्रिंट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग ने देखा। बच्चों और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो, और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट्स को फॉलो करो।